नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज बीएससी पार्ट थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है वो होगा भौतिक गुण एवं आणविक संरचना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला है प्रकाश सक्रियता। प्रकाश सक्रियता यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें इसे कुछ पॉइंट्स भी समझने पड़ेंगे। जैसे प्लेन पोलराइज लाइट है, तो शुरू में करते हैं कि एक प्लेन पोलराइज लाइट को किसी यौगिक या उसके विलयन से, हमने क्या किया, एक प्लेन पोलराइज लाइट हुई, उसको किसी यौगिक या उसके विलयन को गुजारते हैं तो प्रकाश का तल बाई लेफ्ट या राइट और घूम जाता है, जिसे हम ऑप्टिकली एक्टिविटी कहते हैं, जिसे प्रकाश सक्रियता कहते हैं हम, जिसे प्रकाश सक्रियता ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं उन्हें प्रकाश सक्रिय यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। जो उसे नहीं घुमा पाते, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमा पाते, प्लेन पोलराइज लाइट को नहीं घुमा पाते, उन्हें हम ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमने दो चीज़ देखा, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, एक प्लेन पोलराइज लाइट है जिसमें अगर कोई और आ जाता है तो वो दाईं या बाईं और लेफ्ट या राइट और घूम जाती है, इसे ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। जो प्लेन पोलराइज लाइट को जो सॉल्यूशन या यौगिक, किसी भी यौगिक या उसके विलयन को जो ये कह रहा है, तो उसको अगर वो नहीं घुमा पाते तो उसे ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव कहते हैं। प्रकाश सक्रियता के आधार पर यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। हम इसके पहले कि भाई ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हुई, इसकी संरचना क्या हुई, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या हुआ, हम पहले इसके कुछ पॉइंट्स जानते हैं। जैसे प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश, तो हम समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मैं इस एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसमें एकल वर्णीय प्रकाश यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को देखने के लिए यहाँ पे एक लाइट सोर्स से लाइट आ रही है। देखिए, सभी दिशाओं में कंपन कर रही है, दिशाओं में कंपन यानी वाइब्रेट कर रही है। इट वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शंस, ये चारों तरफ डायरेक्शन। अब जब इसे एक निकोल प्रिज्म से निकाला जाता है यानी गुजारा जाता है इस लाइट को, तो वो एक तल में केवल कंपन करती है, एक प्लेन में वाइब्रेट करती है। एक प्लेन में लाइट्स वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने से क्या हुआ कि इसे जो इस तरह की जो लाइट प्राप्त होगी उसे बोलेंगे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट, एकल वर्णीय प्रकाश। एकल वर्णीय प्रकाश तो समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि केवल एक तल में कंपन करने वाला। अब प्लेन पोलराइज लाइट, इसे कह प्लेन पोलराइज लाइट। देखिए, सामान्य जो लाइट होती है उसे वाइट लाइट बोलते हैं। ये 7 रंगों का मिश्रण होती है। यदि इसे किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए तो इसे 7 रंगों के अलग अलग होकर एक स्पेक्ट्रा बनता है, जिसे हम विबजियोर कहते हैं। यदि इनमें से किसी एक रंग का प्रकाश लिया जाए तो वह मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगा। और मोनोक्रोमेटिक लाइट का उदाहरण सोडियम लैम्प से प्राप्त होने वाला प्रकाश का एक वर्णी यानी पीले रंग का प्रकाश प्राप्त होता है, जिसे एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। प्रकाश का संचरण यानी प्रोपगेशन एक अनुप्रस्थ तरंग है और वायुमंडल में उपस्थित ईथर कणों के कंपन गति के कारण प्रकाश का संचरण होता है। सामान्य प्रकाश में कंपन सभी तलों में संचरण रेखा के लंबवत होता है। ऐसे प्रकाश की किरणें यदि एक निकोल प्रिज्म से निकाली जाती हैं तो निर्गत होकर किरणें केवल एक ही तल में कंपन करती हैं। इमर्जेंट रेस जिसे कहा हमने अभी आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया, इस प्रकार के माध्यम से कणों का कंपन एक ही तल में होता है और इसे बोलते हैं अपन प्लेन पोलराइज लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज लाइट जब किसी यौगिक से निकाला जाता है तो वह यौगिक, जब इस यौगिक से प्लेन पोलराइज लाइट गई
ये प्लेन पोलराइज लाइट इस यौगिक से गई तो ये देखिए कि ये यौगिक या तो अपने राइट या लेफ्ट, दाईं ओर या बाईं ओर मूव करेगा, यानी रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये लाइट अगर ऑप्टिकली जैसे ध्रुवित क्रम में ध्रुवित तल प्लेन पोलराइज लाइट जब निकोल प्रिज्म से गुजार दी हमने तो एक एकल वर्णीय हो गई, समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। और इसे जब एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर किसी कंपाउंड से वो लेफ्ट या राइट घूमता है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, और अगर ये नहीं घूमता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। आगे इसके बारे में देखते हैं कि अब देखिए इसको दो चीज़ें, जब ध्रुवित प्रकाश हमने ये देखा कि ध्रुवित प्रकाश इसके अंदर जिसे हमने प्लेन पोलराइज लाइट का समतल यानी पोलराइज लाइट, तो पोलराइज लाइट ध्रुवित प्रकाश दाईं ओर घूमता है तो उसे डेक्स्ट्रोरोमेट्री कहते हैं, और अगर लेफ्ट ओर घूमता है यानी बाईं ओर घूमता है तो इसे कहते हैं लीवो रोटेटरी, जिसे डी प्लस अथवा एल माइनस के माध्यम से दर्शाया जाता, चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है। ध्रुवण प्रकाश यौगिक द्वारा समतल प्लेन पोलराइज लाइट को दाईं और बाईं ओर जिस कोण या एंगल से घुमाते हैं उसे एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं, और जिसे हम अल्फा के माध्यम से दर्शाते हैं, बताते हैं। अब इस जो एंगल ऑफ रोटेशन है, ध्रुवण कोण है, इसको प्रभावित करने वाले कारक है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग, लैम्डा, विलयन का तापमान, विलियम की सांद्रता, और ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइज लाइट की द्वारा तय की गई दूरी जो नली के अंदर एल दूरी, और विलायक और पदार्थ का स्वभाव। तो ये चीज़ें हैं जो कि ध्रुवण कोण को, यानी हमने कहा कि एंगल ऑफ रोटेशन है, उसको प्रभावित करती हैं। अब इस जो यौगिक घूर्णन शक्ति यानी रोटेशन पावर है उसको विशिष्ट से व्यक्त की जाती है। तो अब स्पेसिफिक रोटेशन को अल्फा के माध्यम से दर्शाया गया। इस अल्फा के माध्यम से निम्न तरह से हम कर सकते हैं, अल्फा लैम्डा और टी के बीच में प्रेक्षित घूर्णन कोण अल्फा, और डेसीमीटर में प्रकाश मार्ग की दूरी एल इंटू सांद्रता सी ग्राम्स पर एमएल। विशिष्ट घूर्णन व अणुभार के गुणनफल को हम आणविक घूर्णन का द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एम वेव लैम्डा अणुभार। अब हम आगे चलते हैं कि देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश घूर्णन कोण अल्फा के माध्यम से हमने ज्ञात कर लिया, जिसे पोलरीमीटर कहते हैं। अल्फा का पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम अल्फा प्राप्त करते हैं। अब अल्फा क्या हो गया, स्पेसिफिक रोटेशन। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अल्फा को हम स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। पूछे जाए स्पेसिफिक रोटेशन क्या, अल्फा कि जब हम एक प्लेन पोलराइज लाइट या ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश जब किसी पदार्थ से पार किया जाता है यौगिक अथवा उसके विलियन से, तो वो लेफ्ट या राइट में रोटेट करता है, जिसे डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी, जिसे हम प्लस और माइनस के माध्यम से दर्शाते हैं। अब ये पोलरीमीटर है। अब देखिए इस पोलरीमीटर में हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये एक स्रोत है प्रकाश का, ध्रुवक है, पोलराइजर है। अब इसे एक सॉल्यूशन जिसका LDM है, ध्रुवण यौगिक अथवा विलयन से भरी हुई नली, विश्लेषक और लेंस, ये विश्लेषक एनालाइजर है, और ये P पोलराइजर है। अब देखिए P और A पोलराइजर, विश्लेषक, एनालाइजर है। ये माध्य LDM की लंबी एक नली होती है जिसमें ध्रुवण यौगिक द्रव्य अथवा जलीय भर दिया जाता है, और प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हैं एकल वर्णीय इसमें से, और ई के माध्यम से हम विश्लेषण दाईं या दाईं ओर अथवा बाएं ओर जब घूमती है तो हम उसको प्राप्त करते हैं, जिसमें दक्षिण यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और वाम ध्रुवण गुणक जिसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं, और जिस डिग्री से वो घूमता है उसे हम स्पेसिफिक रोटेशन कह देते हैं, अल्फा। देखिए अल्फा हमने ऊपर कहा, तो इस प्रकार से
उपकरण की आरेख द्वारा एक चित्र के माध्यम से ये दर्शाया, जो हमने पहले ही बताया। तो आज के साथ यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट और धन्यवाद।